लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अवलन मैं अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने उलमा हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ फरमा हुए, हुसूल बरकत के लिए, इस महफिल से बरकत के हुसूल के लिए जमा हुए, इन सब का भी शुक्रिया और आप सब का भी शुक्रगुजार। जब भी कोई इल्मी मजलिस व महफिल हो तो बहुत गौर से उलमा का बयान सुनना चाहिए। वीडियो बनाना, तस्वीरें खींचना, मोबाइल पर कॉल अटेंड करना, बिला ज़रूरत आगे आना पीछे जाना, आपस में कान में कुछ तबसरे करना, ये सब नाजायज़ और ममनू हो जाता है। आला हजरत ने इसको मना फरमाया। आपने तो ये भी फरमाया कि बिला ज़रूरत टेक लगाकर बयान सुनना भी ममनू है। आप लगा के रखें, कोई बात नहीं। ये आला हजरत ये फरमाते हैं क्योंकि टेक लगाने से नींद आती है, जब नींद आती है तो फिर आदमी गौर से बयान सुनता नहीं। और ये मैं अक्सर अपने दर्द का इजहार करता हूँ कि हम अहले सुन्नत से भूलने के लिए सुनते हैं, हम याद रखने के लिए, उसे आगे बयान करने के लिए, उन दलाइल को जहन में महफूज रखकर अपने ईमान, अपने मसलक, अपने मजहब के दिफा के लिए मवाद महफूज रखना, ये हमारी आदत में शामिल नहीं। हम बाहर निकल के ये तो कहते हैं कि बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त थी यार, गोश्त तो ऐसा था और बाकी चावल यार पता नहीं कौन से पकवान से बनवाया था, वो याद रहेगा कई महीने तक ये बिरयानी कैसी है। लेकिन अगर कोई पूछ ले, अच्छा उलमा ने जो बयान किया क्या नतीजा निकला, क्या पैगाम लेके निकले, बयान बहुत अच्छा था, याद नहीं। इससे नतीजा निकलता है कि हमारी अवाम जिस तरह बज़ाहिर इल्म से खाली तशरीफ लाती है वैसे ही रहती है। और इसका अजीम नुकसान ये होता है कि सोशल मीडिया पर कोई भी नया शख्स आकर आपके दीन व मसलक पर हमला करता है, और हमारी अवाम जिन दलाइल को हजार हा बार उलमा बयान कर चुके हैं, चूंकि उनको याद नहीं रखती तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो कुरान और हदीस से बयान कर रहा है और हम तो हवाओं में उड़ रहे हैं खाली। फिर वो जो हम जैसे लोग या दीगर उलमा भी इस बात को जानते हैं, जिनकी जहां तक लोगों की जहां तक रसाई होती है, फिर लोग हमसे पूछते रहते हैं, सब उसने ये कहा है, इसका जवाब क्या होगा, ये क्या है, इसका जवाब क्या होगा। हालांकि हजार हा मर्तबा उनके जवाबात बताए गए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, और खुसूसन जो यंग जनरेशन यहाँ तशरीफ फरमा है, आप जो बात सुने घर जाकर उसको अपनी डायरी में नोट करने की आदत बनाएं, और फिर अपने जो यहाँ फ्रेंड्स बैठे हों उनसे टैली करें कि जो मैंने समझा, जो मैंने लिखा, क्या ये सही है, आपने भी ये समझा था। इसके बाद उसको महफूज रखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही नफा देगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा, दिफा के अंदर भी और किसी को बात समझाने के सिलसिले में भी। उम्मीद है कि आप गौर से बयान को समाअत फरमाएंगे। एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस व महफिल है, और जब भी ये मुबारक अय्याम आते हैं और मुसलमान सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर इजहार खुशी का एहतिमाम करते हैं, तो दो ग्रोह वाज़े तौर पर हमें नजर आते हैं। एक वो जो सरतोड़ कोशिश करते हैं कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मनाकर अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकें, और एक ग्रोह ऐसा होता है कि जो सरतोड़ कोशिश करता है कि ये साबित करे कि जो ऐसा कर रहा है सब के सब जहन्नमी है, क्योंकि वो इसको बिदअत करार देते हैं। और फिर हदीस सुनाते हैं कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो हमारे नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए कि पहली बात तो ये कि ईद मिलादुन नबी हम क्यों मनाते हैं। मुख्तसर सा मैं इस पे थोड़ा सा आपको अर्ज करता हूँ। हम इसलिए मनाते हैं कि इसके दलाइल हमारे पास मौजूद हैं कि ये मनानी चाहिए। और ये जहन में रखें कि जब किसी चीज के दलाइल कुरान और हदीस में मौजूद हों
तो ये ज़रूरी नहीं कि उन दलाइल के मुआफिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी या सहाबा ने वो अमल किया हो या उसकी तरगीब दी हो या हुक्म दिया हो। अगर हम ये कायदा कानून बना लें कि कुरान या हदीस की दलील उस वक्त दलील कामिल बनेगी जब नबी करीम का हुक्म और अमल भी उसके साथ शामिल होगा, तो लाखों दलाइल छोड़ने पड़ जाएंगे, क्योंकि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशमूल सहाबे किराम हजारहा चीजें उन पर अमल नहीं किया, हालांकि कुरान और हदीस से साबित होती। तो इसलिए जैसे अब ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बारे में कहते हैं बताएं सरकार ने मिलाद मनाई, सहाबे किराम ने मनाई। मैं गुजारिश करता हूं कि अगर उन्होंने बाकायदा इसका एहतिमाम नहीं किया और कुरान और हदीस से इसके मनाने के दलाइल मौजूद हैं, तो क्या कुरान और हदीस के वो तमाम दलाइल नजरअंदाज कर दिए जाएं इस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म नहीं दिया या सहाबे कराम ने एहतिमाम नहीं किया? अगर आप कहते हैं यस, तो मुझे लिख कर पहले दें, फिर मैं आपको इसका जवाब बहुत ही अच्छा इंशाअल्लाह दूंगा। और कोई भी आपको लिख कर नहीं देगा, ये मेरा पैगाम पहुंचा के कहें लिख कर दें चले। देखें अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ए हबीब, आप इन लोगों से फरमाइए कि इन्हें चाहिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाएं, खुश हों। कुरान कह रहा है, इसका मतलब है कि अल्लाह का जो फजल है, रहमत है, उस पर हमें खुशी का इजहार करना चाहिए, खुश होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला का इस उम्मत पर कोई फजल हो सकता है? नो। तमाम जितनी भी अल्लाह के फजाइल हैं, कमालात हैं, फजीलतें हैं, जो हमें अल्लाह ने इनामात एहसानात अता फरमाए, उनकी एक ही वजह है, और वो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायनात में तशरीफ लाना। वजह तख्लीक कायनात तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं के कदमों की बरकत से सब कुछ मिला। तो ये फजाइल, फजल और रहमत सबसे बड़ी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, फजल और रहमत पर चाहिए कि खुशी मनाए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, बस अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तहदीस नेमत, आप एक लफ्ज सुना होगा भाई, तहदीस नेमत के तौर पे बता रहा हूं। तहदीस का मतलब होता है जाहिर करना। जब अल्लाह ताला आपको कोई नेमत दे और इजहार तशक्कुर के लिए आप किसी के सामने जाहिर करें, तो इस आयत के मुताबिक होगा और नबी करीम की हदीस के मुताबिक भी। आपने एक सहाबी से पूछा जो बड़े मखलूकुल हाल से नजर आ रहे थे कि क्या तुम्हारे पास कोई माल नहीं है? उन्होंने अर्ज किया, रसूलल्लाह, हर तरह का माल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मवेशी हैं, बागात हैं, दनाहिम हैं, दनानीर हैं। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, तो फिर अल्लाह की नेमत का असर तुम पर जाहिर होना चाहिए। इसे कहते हैं तहदीस नेमत। लेकिन दूसरी रिवायत में एक को किसी को तंबी करते हुए सरकार ने फरमाया, तुम जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, लेकिन उसमें दो चीजें ना हो, एक इसराफ और दूसरा तकब्बुर। इसका मतलब इन सहाबी को सरकार फरमा रहे, एक तो फजूल खर्ची ना करना, इसराफ ना हो, तकब्बुर ना हो, ये हटाकर फिर अल्लाह की नेमत का असर तुम पर जाहिर होना चाहिए। तो जब अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो, तो मैं आपसे पूछता हूं कि नबी करीम की आमद से बढ़कर कोई नेमत हो सकती है? तो इस नेमत का खूब चर्चा करो। अब चर्चा करने का तरीका क्या है? एक तो ये कि नेमत को अपनाओ, जाहिर करो। आपके पास पैसा है, आप अच्छा मकान ले लेते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छी गाड़ी रखते हैं, आप लोगों की दावत करते हैं, आप उम्रा करते हैं, हज करते हैं उस पैसे से, यानी बुखल नहीं करते, उसको जाहिर करते हैं, और उसमें इसराफ तकब्बुर नहीं होता। ये तहदीस नेमत है। एक होता है जबान से जिक्र करना कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ये नेमत अता फरमाई। हमारे यहाँ तो खैर तालीम ये होती है कि बेटा कभी भी किसी को नेमत ना बताओ वरना नजर लग जाएगी। तो हम उस नेमत के इजहार पर नजर लगने के खौफ की वजह से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कैसा कारोबार चल रहा है? यार कहाँ कारोबार, तबाह हो गया, बिल्कुल सारे रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। हालांकि कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन वो अम्मी की वसीयत और नसीहत जहन में है कि जी झूठ भी बोलो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बताना नहीं वरना नजर लग जाएगी। तो ये चीज सही नहीं होती, झूठ ना बोले। हाँ, नजर लगना हक है, अगर आप जुमानी अल्फाज में बयान करके बस यार अल्लाह का बड़ा शुक्र है, दुआ करो, आजकल तो हर एक परेशान है, बस ऐसा आपने इतना कह के खामोश हो गए, ये नहीं बताया कि कितना अच्छा कारोबार चल रहा है, इसकी गुंजाइश हो सकती।
लेकिन ये जो आप बयान करते हैं कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अता फरमाया, ये भी तहदीस नेमत है, बशर्ते कि इसमें फख्र करना मकसूद ना हो, किसी को डिग्रेड करना मकसूद ना हो। इसका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वाकयात बयान करना, आपके कमालात, आपके फजाइल बयान करना, ये भी तहदीस नेमत है। और ये देखें जो आयत पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला यही एहसान और नेमत याद दिला रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जरूर बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने एहसान अजीम फरमाया। मन्नन माने होता है नेमत भी होती है, एहसान भी होता है। एहसान अजीम फरमाया किस सूरत में कि जब इन्हीं में से इनके दरमियान एक रसूल को भेजा। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मोमिनीन के लिए रहमत है, एहसान है, नेमत है, या काफिरों के लिए भी है? सबके लिए है ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहां सबका जिक्र नहीं किया, सिर्फ किसका जिक्र किया? मोमिनीन का। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, मोमिनीन पर एहसान अजीम फरमाया। क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या नबी करीम काफिरों के लिए मोहसिन नहीं थे, एक बहुत बड़ी नेमत नहीं थे? क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि उसकी उन्होंने हमारे मुकाबले में थोड़ी नाफरमानी की। जब मैं मुशाहिदा करता हूँ कि कोई पर मारा गया, कोई फेरी पर मारा गया, किसी और किसी वजह से कुछ तो सारी चीजें मौजूद है। लेकिन अल्लाह तआला ने बशमूल मुसलमानों को फार को सिवाय अल्लाह से महफूज रखा। तो अल्लाह तआला ने सिर्फ मोमिन के बारे में जो फरमाया कि अल्लाह ने मोमिन पर एहसान फरमाया, वो नमाज पढ़ाते हैं इसलिए इस एहसान की मदद से मोमिन बनेगा। इसके खास मोमिन को अल्लाह ने बयान फरमाया कि मोमिन पर अल्लाह ताला ने एहसान अजीम फरमाया, वरना सरकार को काफिर पर भी एहसान। एक एहसान यहाँ एक एहसान होगा मैदान महशर में, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम को शफाअत कुबरा अता फरमाया। इस शफाअत कुबरा के इजहार करने के लिए एक रास्ता है। मेरे हिसाब से आप शुरू ही हो रहा है, सब परेशान हो गए, मालूम हो इसको दुखी लगा है। यहाँ से रिवायत में आता है कि बात कुफार अल्लाह की बातों में सही में कहते हैं कि चाहे तो अपनी जहन्नम में डाल दे, लेकिन उस मुसीबत से बचाए, इस मुसीबत से बचाए। मैदान महशर की मुसीबत भी शुरू हुई। उसको तो सरकार शफाअत कुबरा फरमाएंगे। अल्लाह की बारगाह में सही और हिसाब किताब का आवाज होगा तो कुफार भी मतलब सुरूर का सांस तो शुरू होगा। तो दूसरी याद रखिए, अल्लाह ने खास मोमिनीन का तस्वीर फरमाया कि इस नेमत की तरफ से दिया नहीं करे, इस एहसान को सिर्फ मोमिन माने। वैसे सुन अल्लाह ने फरमाया ये वो निशान के नाम है जिसकी शक्ति को गुंजाइश नहीं, ये मुत्तकीन के लिए सवाल हो जाएगा। तो क्या काफिरों के लिए नहीं है? उससे जवाब यही है, कुरान सबके लिए जरिया बनाया है, लेकिन हिदायत की तौफीक और उसके फजल की तौफीक करना हमारा सिर्फ मुतकीन है, वो वहां भी सीखा है। इससे मतलब अगर मुसलमान नबी करीम के एहसान को बाद में खुशी के साथ करते हैं, कुरान को मुताबिक है, और ऐन ये अल्लाह तआला के लिए मकसूद और मुसाफिर मामला। लिहाजा आपको कहा से नहीं करेंगे, तो नहीं करना चाहता है, लेकिन आप जरूर करें, उसी का इजहार करें, खुराफात से बचकर इस चीज को मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौके पर इजहार खुशी पर एक काफी को भी देना अता फरमाया। अभी यहाँ सरकार का चर्चा बहुत करीब नाज़िल दुश्मन रसूल, दुश्मन इस्लाम, दुश्मन कुरान, दुश्मन खुदा। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इसकी लौंडी सुवैबा ने आकर खबर दी, अबू लहब मुबारक को तेरे यहां भतीजा पैदा हुआ। क्या कहा था? ये नहीं कहा तेरे यहां नबी पैदा हुआ, मुबारक को नबी पैदा हुआ, भतीजा पैदा हुआ। अबू लहब ने भतीजे की पैदाइश की खुशी में शहादत की उंगली से इशारा करके उसको आजाद कर दिया। बुखारी की रिवायात का मफहूम यह है कि जब ये मर गया और किसी ने इसको ख्वाब में देखा और पूछा कि मा फ़अल अल्लाहु बिका, तेरे साथ क्या मुआमला हुआ, तो इसने कहा कि वैसे मैं सख्त अजाब में हूं, लेकिन जिस उंगली से मैंने सुवैबा को इशारा करके आजाद किया था, जब मैं उसे मुंह में लेता हूं तो उससे पानी जारी हो जाता है। सुकीतु, मुझे उससे
इससे अब्दुल्लाह मौदी से यही रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे नबी ने हुजूर बनाकर ये नियम जहन्नम में लाया वो नबी अजहर के साथ पाक कलम के साथ खुशी के साथ अपने भतीजे के नहीं अल्लाह की मदद से याद बनाएगा और इंशाअल्लाह उसी को मिलेगा। इसलिए आप किसी से बात सुनाकर नहीं करना चाहते ये लोग अपने पास जाएंगे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम से आपके हवाले में कहा कि हुजूर अल्लाह ने आसमान से फान होता है फौरन को समझ जाएगी तो बहुत सारे ऐसे में फान हुआ है फान एक रिवायत के मुताबिक जब वो फान हुआ तो घूस होती तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वो फान कर हवारियों ने हवारी मतलब साथी हमारे नबी के साथी सहाबा मिलाते हैं और सलाम के साथी हवारी कराते सलाम ने अल्लाह की बात में दुआ की अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये सब मोहम्मद जाना अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतन मिनस समा तकुनु लना नूरन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिन्क। ऐ अल्लाह ऐ हमारे रब हम पर आसमान से पानी का धार नाज़िल फरमा ताकि वो हमारे लिए ईद हो जाए हमारे पहले वालों के लिए हमारे बाद वालों के लिए और उनकी कुदरत और अजीम निशानी। अब आप उसको देखें ऐ अल्लाह ऐ हमारे रब आसमान से धार उतारे ताकि वो हमारे लिए ईद हो जाए और मुफस्सिर जी वर्णन फरमाते हैं कि ईद होने का मतलब ये है ताकि जब वो धार नाज़िल हो हम इस सारे तशक्कुर में खुशी का इजहार करें कि इससे ज्यादा कुदरत का ही कुछ बनाएगा ताकि वो ईद हो जाए और फरमाया लगा हमारे लिए फरमाते हमारे लिए ईद हो जाए हमारे जीवन में होता है इससे लेकिन आगे क्या फरमाया अव्वलिना व आखिरिना हमारे मौजूद लोगों के लिए ईद हो जाए और बात वाले भी हमारे एहसान को याद करें उससे मना उनके लिए ईद हो जाए। हमेशा इंसान के जो काम है उसे याद रखना ये भी नहीं है कि आपका कोई मौजूद नहीं है उसका ये नहीं है तो वो इससे हो गया ये कि अल्लाह उनके लिए उनके बाद वालों के लिए ईद थी तो नबी करीम की विलादत सहाबा के लिए भी ईद थी और क़यामत तक के लिए हर मुसलमान की ईद थी और ईद रहेगी। तो ये एतराज का जवाब भी भाई आप इसको ईद क्यों कहते हैं इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब अल्लाह ताला ने थाल की नेमत अता फरमाई आपने उस दिन को ईद का दिन करार दिया हम उसी सुन्नत पर अमल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं सरकार ने इरशाद फरमाया इसलिए कि मैं इसी दिन पैदा हुआ और मुझ पर पहली वहई इसी दिन नाजिल हुई। देखें सरकार तो अपनी आमद अपनी विलादत के इजहार तशक्कुर के तौर पे हर पीर को रोजा रखे तो फिर हम अगर सरकार के मखसूस विलादत के अय्याम में इबादत इख्तियार करें नेकियां करें तो नबी करीम की इसको सुन्नत क्यों ना करार दिया जाए इसको बिदत क्यों कहा जाए। इसी तरीके से आखिरी बात फिर मैं इंशाअल्लाह मौजू के दूसरे हिस्से की तरफ आऊंगा जो हमारे मेजबान ने हमें दिया कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो उस वक्त तक यहूद को जिला वतन नहीं किया था ये वहीं पर थे तो इनको देखा कि ये आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रख रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम ये रोजा क्यों रखते हो उन्होंने अर्ज की इसलिए कि ये वो दिन है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से नजात दी थी और फिरौन को गर्क किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इजहार तशक्कुर के तौर पर रोजा रखा था तो हम उन्हीं का तरीका इख्तियार करते हैं। जब 10 मुहर्रमुल हराम आता है हम रोजा रखते हैं। सरकार ने सहाबा से फरमाया कि मूसा की मुआफ़क़त इख्तियार करने में इनके मुकाबले में हम मूसा से करीब हैं तुम भी रोजा रखो। अब चूंकि गैर कौमों से मुशाबत इख्तियार करने को नबी करीम ने सख्ती के साथ मना फरमाया और खुद ये अमल सरकार इख्तियार करते थे। जब तक आप मक्के में रहे आप सीधे बाल बनाते थे बिल्कुल सीधे क्योंकि कुफार बीच की मांग निकालते थे। फिर सरकार जब मदीने में आए तो यहूद को देखा कि वो सीधे बाल बनाते हैं तो सरकार ने मांग निकालना शुरू फरमाई बिल्कुल उनकी मुखालफत। तो यही जब तालीम सरकार नहीं दी तो साहबा ने अर्ज किया सुल्ला ये तो यहूद के साथ मुशाबहत हो जाएगी।
और यहूद वो कौम थी जो हर बात पे मुसलमानों को ताना देती थी कि तुम हमारा तरीका क्यों इख्तियार करते हो। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अच्छा मुशाबत हो जाएगी ना रखो, नहीं, फरमाया फिर एक रोजा पहले का या बाद का मिला लो। इससे मालूम हुआ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से नजात पाना ये बड़ा और अजीम वाकया था या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायनात में तशरीफ लाना? यकीनन ये जब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक इनाम हासिल करने पर इज़हार तशक्कुर के तौर पे इबादत इख्तियार की और नबी करीम और सहाबे कराम ने उस तरीक को जिंदा रखा, तो इसका मतलब जब सरकार की आमद हो और हम इबादत इख्तियार करें तो ये बिल्कुल मुस्तफ़ा के तरीक, आपके मिजाज और आपकी सुन्नत के मुताबिक है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम इसको जिंदा रखेंगे और इनाम पाते रहेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, ये कोई बिदअत नहीं है, ये सुन्नत करीमा है। हाँ, एक पहलू हो सकता है कि जिस हयात कज़ाइया के साथ हम मना रहे हैं इसको आप कह सकते हैं कि जी एक नया तरीका है, जुलूस निकालना, झंडियां लगाना, लाइटिंग करना, खास इज्तिमाआत के इनेकाद करना, ये कुछ नई चीजें जरूर है और हर नई चीज को बिदअत कहा जाता है। लेकिन ये भी हमने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से सीखा। याद रखें कि बिदअत वो चीज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बाद जो कुछ दीन या दुनिया में नया काम पैदा हुआ उसको बिदअत कहा जाता। लिहाजा जब तक नबी करीम हयात रहे हर चीज सुन्नत, लेकिन जब सरकार वफात पा गए तो फिर बिदअत का आगाज हुआ। अब पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बहुत गौर से इस पॉइंट को समझिएगा। ये बताएं, शरई अहकाम के मुकल्लफ या उनको पूरा करने के जिम्मेदार सिर्फ हम हैं या सहाबे कराम भी थे? बोलिए। चोरी करना हमारे लिए हराम, सहाबे कराम के लिए क्या थी? हराम। जिना हमारे लिए हराम तो सहाबा के लिए हराम। सूद खाना हमारे लिए हराम तो सहाबा के लिए, तो बिदअत हमारे लिए हराम तो सहाबा के लिए नाजायज ही होनी चाहिए ना। और बिदअत क्या है? वो काम जो नबी करीम के दौर में नहीं बाद में इजाद हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को जमा किया एक किताबी शक्ल में, और ये काम सरकार ने नहीं किया, ना इसका हुक्म दिया, बल्कि यही बात हजरत सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक की रिक्वेस्ट पर कही थी। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब से जिहाद हुआ और बहुत सारे हाफिज सहाबा शहीद हुए तो उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए कि हुजूर अगर इसी तेजी के साथ हुफ़ाज़ सहाबा शहीद होते रहे तो कुरान की हिफाजत का मामला खतरे में पड़ जाएगा, लिहाजा आप इसको किताबी शक्ल में जमा करें। क्योंकि पहले जैसे जैसे वाही नाजिल होती, मसलन 10 सहाबा बैठे, सरकार उनको कुरान लिखवा देते थे, फिर सरकार कहीं और गए, 5 सहाबा साथ हैं, नए सहाबा, एक आयत वहां नाजिल हुई, उनको लिखवा दी, फिर वो आपस में शेयर करते थे और फिर सहाबा जमा करके याद कर लिया करते थे, लेकिन एक किताबी शक्ल में नहीं थी। किसी ने दरख्त की छाल पर लिखा, किसी ने ऊंट की हड्डी पे लिखा, किसी ने पत्थर पे लिखा, किसी ने खाल के ऊपर लिखा, महफूज। अब जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने रिक्वेस्ट की, सिद्दीक अकबर ने यही जुमला कहा, ऐ उमर, जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया मैं कैसे कर सकता हूं। यही इशारा करता है कि सहाबा के दौर में भी नया काम बिदअत जरूर था, इसीलिए हज़रत सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, मैं वो काम कैसे कर सकता हूं जो अल्लाह के नबी ने किया। लेकिन जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसरार हुआ तो सिद्दीक अकबर इस पर राजी हो गए और कुरान जमा किया। लिहाजा इससे नतीजा निकला कि वो बिदअत जरूर था, लेकिन बुरी बिदअत नहीं बल्कि एक अच्छी बिदअत थी, क्योंकि उसमें दीन का फायदा था। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावी की जमात बाकायदा कायम फरमाई, वरना सब अलग-अलग पढ़ते थे। एक दफा आप मस्जिद में गए, कोई यहाँ तरावी पढ़ रहा है, कोई वहां पढ़ रहा है, कोई वहां पढ़ रहा है, कहीं एक इमाम बन गया है, 2-4 आदमी उसके पीछे पढ़ रहे हैं, तो आपने फरमाया मैं चाहता हूं कि सब लोगों को एक इमाम के पीछे मुज्तमे कर दूं। लिहाजा आपने हुक्म फरमाया, तरावी जमात से स्टार्ट हुई, आप देर से पहुंचे, जब आपने उसको देखा तो फरमाया, निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये क्या ही अच्छी बिदअत है। बिदअत को फरमा रहे हैं ये क्या ही अच्छी है, इसका मतलब हर बिदअत बुरी नहीं होती। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोको। औरतों पर वाजिब था जमात से नमाज पढ़ना, वो आती थी सरकार के दौर में, सिद्दीक अकबर के जमाने में, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरतों को रोक दिया, अब तुम नहीं आओ। ये नया काम था कि नहीं था?
जिस काम को नबी कर रहे हैं उस काम को मना कर दिया, नहीं कर दिया? ये बिदअत थी, ये नया काम था। औरतें गई सईदा आयशा सिद्दीका, आलिमा, तय्यबा, ताहिरा, मुज्तहिदा, मुफ्तिया के पास। हमारी वालदा बहुत साहिबा इल्म थी, और उनसे जाकर कहा कि देखें ये उमर फारूक ने हमें मस्जिदों में आने से रोक दिया। मेरी वालिदा ने फरमाया अगर मेरे सरकार, मेरे सरताज आज दुनिया में जाहिरी तौर पे जलवा अफरोज होते और जिस तरह औरतें जीनत करके घर से बाहर निकल रही हैं आप मुलायजा कर लेते तो आप भी औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते। गोया कि आपने फरमाया बज़ाहिर ये नबी करीम की कौल की तुम्हें मुखालफत नजर आ रही है, लेकिन हकीकतन मिजाज रसूल की मुआफ़क़त है। मेरे नबी होते तो यही करते। इसका मतलब है हर नया काम बुरा नहीं होता। जुमे की कितनी अजानें होती हैं? बोले नबी करीम के दौर में कितनी थी? एक। सिद्दीक अकबर के दौर में एक। उमर फारूक के दौर में सिर्फ एक। कौन सी? जो खुतबे से थोड़ी देर पहले होती, बस एक अजान। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। जब अजान दी जाए, जुमे की अजान दी जाए तो तमाम मामलात छोड़ दो, बै वगैरह छोड़ दो और साई इलल जुमा करो, फौरन जुमे की तरफ आओ। जब उस्मान गनी का दौर आया तो मदीना फैल गया और बाजार मदीने से बाहर चला गया। बाद औक़ात अजान की आवाज सही ना पहुंचती या पहुंचती तो लोग जब तैयारी कर आते तो देर हो जाया करती। तो ज़ावरा का एक मकाम था मदीने के बाहर जहां उस्मान गनी ने एक मौज़िन मुकर्रर किया कि पहली एक अजान दी जाए ताकि लोग होशियार होकर आए, फिर दूसरी अजान के फौरन बाद खुतबा और जुमा हो जाए, देर से ना पहुंचे। आज देखें ये पहली अजान हर जगह दी जा रही है, ये सहाबा किराम का तरीका। इसका मतलब है कि जब ये कहा जाता है कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इससे मुराद वो बिदअत है जो कुरान और हदीस के खिलाफ, जिसको बिदअत सय्यिअह कहते हैं। और अगर कोई ऐसा नया काम ईजाद करे जिससे दीन को तक़वियत मिले, मोहब्बत रसूल में इजाफा हो, सवाब में इजाफा हो, लोग दीन के करीब आए, दीन की तरगीब हासिल हो, और वो सरकार के दौर में नहीं था। बिदअत ये भी है लेकिन इसको बिदअत हसना कहा जाएगा। बिदअत सय्यिअह पर आमिल जहन्नम में जाएगा और बिदअत हसना पर अमल करने वाला इंशाअल्लाह दरजात की बुलंदी पाएगा, अल्लाह राजी हुआ तो जन्नत में भी जाएगा। अब हम आपको अर्ज करते हैं और ये ज़हन में रख लीजिएगा कि आज के दौर में कोई भी बिदअत से महफूज नहीं। जो ये मशीन गन लेके बैठा हुआ है काफिर मुशरिक बिदअती, काफिर मुशरिक बिदअती, दायरे अदब में रहकर बिल्कुल आप उससे ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। गुंबद और मीनार पहले मस्जिदों में नहीं था, चार सरकार के ना दौर में ना चारों खुलफा के दौर में, ये बाद की ईजाद है। मस्जिदें खाली हुआ करती थी, गुंबद और मीनार नहीं थे। बाद में फुकहा ने कहा कि भाई जो मुसाफिर आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि घर कौन सा और मस्जिद कौन सी जब तक अजान ना हो, तो कोई एक अलामत होनी चाहिए कि दूर से देख के जान जाए कि ये मस्जिद है। तो गुंबद और मीनार बनना शुरू हुए। कोई मस्जिद किसी मकतबे फिक्र की गुंबद मीनार से खाली है? जाके पूछते क्यों नहीं कि ये गुंबद और मीनार तो ना अल्लाह के नबी ने बनाए, ना इसका हुक्म दिया, ना सहाबा ने बनाए, ना हुक्म दिया, आप ये बिदअत क्यों कर रहे हैं? और इस बिदअत का ताल्लुक ऐन दीन से है, कोई दुनिया से भी नहीं है। तो हम मिलाद बना के जहन्नमी हो जाएं और आप गुंबद और मीनार बना के कतई जन्नती हो जाएं। वजह फर्क हमें बता दो, वजह फर्क बताइए। 6 कलमे, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, सब बात की ईजाद। कुरान पाक को किताबी शक्ल में बाद में, और इसके एराब, वफ के निशानात, आयात के निशानात सब बाद में। सिपारों के नाम ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। एक लफ्ज होता है तौफीक, एक होता है तौकीफ। तौफीक का मतलब होता है असबाब खैर को किसी की तरफ मुतवज्जे कर देना, अल्लाह की तरफ से असबाब खैर को मुतवज्जे कर देना। अगर मैं आपसे कहता हूं आइए नमाज पढ़ें, तो ये खैर का एक सबब मुतवज्जे हुआ, हम कहेंगे आपको तौफीक मिली है। तो मेरे बाज भाई कहते हैं जब नमाज का कहना है कि यार नमाज पढ़ लो, कहते हैं जब अल्लाह की तौफीक होगी तो पढ़ लेंगे। तो भाई तौफीक किसी फरिश्ते का नाम नहीं है कि वो आपके पास आकर कहे कि हुजूर नमाज का टाइम हो गया है, हुक्म फरमाए तो आपको वुजू खाने तक पहुंचा दूं और उठा के वहां पहुंचा दें, फिर आप यूं बैठे रहें, आपका मुंह भी धो दे पप्पू का और हाथ भी धोएं, वुजू करवाएं, फिर लाके मुसल्ले पे खड़ा कर दें कि अब इतना तो आप कर दें कि नमाज पढ़ लें। ये तौफीक तो आपको क़यामत तक नहीं मिलने वाली।
और एक होता है तौकीफ। तौकीफ का मतलब होता है अल्लाह की तरफ से होना। सूरतों के नाम सब तौकीफी हैं, अल्लाह की तरफ से, लेकिन सिपारों की तकसीम और सिपारों के नाम ये इंसानों का कमाल है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं है। आला हजरत से जब पूछा गया कि 30 सिपारों की तकसीम कुरान में किसने की और किसने इसका नाम रखा, और कहते हैं हम ये देखते हैं कि पूरी सूरत खत्म हो रही होती है, सिर्फ एक लाइन उसकी रह जाती है, वो अगले सिपारे में डाल दी, उससे पहले नहीं। ये तकसीम किसने की? फरमाया किसी नामालूम शख्स का कारनामा है। फतावा रज़वी में उठा के पढ़े, ये तकसीम किसी ने की। आज जिस भी मकतबे फिक्र से कुरान छप रहा है, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से देख ले, 30 सिपारों के अंदर ही छप रहा है। ये बिदत किसने इजाद की? क्यों चल रही है बिदत? मस्जिदों के अंदर जमात के औकात मखसूस हैं कि नहीं? फजर इतने बजे, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ईद, जुमा। कभी ऐसा देखा है कि कभी 1:30 बजे हो गई, कभी 2:30 बजे हो गई मसलन जोहर, कभी 3:30, कभी एकदम 12:15 करके देखें जरा, लोग मारेंगे पकड़ के। तो हर मस्जिद में जमात के औकात मखसूस कर दिए गए। पूछे किसने किए थे? अल्लाह के नबी ने, सहाबे कराम ने? नहीं। तो तुमने ये बिदत क्यों इजाद की? जवाब होगा यार लोगों की सहूलत और आसानी के लिए, आगे पीछे कर देंगे बेचारे लोग, कोई जमात में पहुंच पाएगा, कोई नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए। इसका मतलब है कि आपकी अकल ने काम किया तो एक अकली दलील पर के लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ना कुरान की दलील, ना हदीस की दलील, एक अकली दलील पर नमाज के औकात आप तय कर लें, जमात के औकात, ये बिदअत ना हो, ऐन सुन्नत के मुवाफिक हो जाए और आपके लिए बाइस नजात भी बन जाए। और मिलाद मुस्तफा के लिए अगर हम 10 दिन मुकर्रर कर लें, 12 दिन मुकर्रर कर लें, तो ये बिदअत हो जाए और ये तखसीस करना हमारे लिए काबिल गिरफ्त हो जाए। वजह फर्क बताइए। आपने सुना है बाज लोग कहते हैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान फुला। कभी आपने नबी करीम के साथ सुना मुफ्ती मोहम्मद, मुफ्ती अबू बकर, मुफ्ती अली, मुफ्ती उस्मान, मुफ्ती उमर, मुफ्ती अबू हुरैरा, मुफ्ती जैद बिन साबित? सुना आपने? ये शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, ये जितने अलकाबात हैं सब के सब बिदअत हैं, बाद में इजाद है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, जो आपसे ये कहता है कि मुझे बुखारी में मिलाद दिखा दो मैं मान लूंगा, ये दावा भी, ये मुतालबा भी एक बहुत बड़ा बिदअत है। क्या किसी सहाबी ने, नबी करीम ने हुक्म फरमाया था कि बुखारी में मिले तो मान लेना वरना नहीं? नहीं ना। तो फिर तुम्हारा ये मुतालबा भी तो बिदअत हुआ। इस पर क्यों नहीं गिरफ्त होगी ये बताओ। और फिर चलो हम कहते हैं मान लेते हैं, क्योंकि हम तो बिदअत हसना को मान लेते हैं ना, चलो मान लिया। तुम ये कहते हो बुखारी में दिखा दो कि अगर मिलाद सराहतन कहीं लिखा हो कि मिलाद बनाओ, हम मना लेंगे। मैं दायरा अदब में रह के कहता हूं, पहले क्वेश्चन करता हूं, इसका मतलब है बुखारी आपके नजदीक इतनी वैलिड है कि इसमें लिखा होगा तो मान लोगे वरना नहीं? यस। अब मैं आपसे मुतालबा करता हूं, आप बुखारी में ये दिखा दें कि इमाम बुखारी ने फरमाया हो कि मेरी बुखारी में हो तो मानना वरना ना मानना, ये दिखा दो, मैं आपका मुरीद हो जाता हूं। इमाम बुखारी ने तो ये मायारी बुखारी नहीं किया, आपने कहां से कर लिया? ये मुतालबा भी बिदअत। फिर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, हाकिम के मुस्तदरक, दारमी, दाराकुतनी और बहुत सारी, बाहकी, दाराकुतनी की बाहकी, बहुत सारी किताबें मारिज़ वजूद में आई। ये सब बिदअत है, क्योंकि सहाबे कराम ने इस तरीके से उन्वानात कायम करके, अबवाब कायम करके कभी भी हदीसें जमा नहीं, सब की सब बिदअत है। जहां से आप हदीसें लेते हो ना, ये सब बिदअत है। लेकिन क्या है? बिदअते हसन। हम तो कहते हैं बिदअत हसन है। तो खुलासा कलाम ये कि मेरे बच्चों, ईद मिलादुन नबी बिल्कुल सुन्नत है। ये सहाबा कराम की भी सुन्नत है कि उन्होंने नबी करीम की इज़हार खुशी फरमाया। हाँ, जिस तरह हम इन मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर रहे हैं, ये सरकार ने इख्तियार नहीं किए, सहाबा ने नहीं किए, लेकिन जब इज़हार खुशी का हुक्म और उसकी इजाजत कुरान से मिल गई तो ये सुन्नत के मुताबिक, और इसके तरीके जो हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिदअत हसना कह सकते हैं। और मैंने इतनी मिसालें दी, जब वो सब जायज तो इसमें हराम का क्या पहलू निकलेगा? इसलिए पॉजिटिव डिबेट का असल में दौर खत्म हो गया। अब मुनाजरा होता है ना, तो वो मुजादला है, मुनाजरा नहीं है, झगड़ा। जो जितना चीखे, जो जितना चिल्लाए वो गालिब। एक साहब तो मुनाजरा हारने लगे, उनके लोगों ने कहा ले भाई बड़ी बेइज्जती होगी, मुनाजरा हार जाएंगे, सामने वाले के दलाइल बड़े कवि, कुरान हदीसें पढ़े वो। तो इन्होंने जैसे देखा फौरन उस आदमी को कंधे पर उठा लिया। इमाम साहब थे मस्जिद के, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। वो सामने कह रहा जीत गए। बाहर निकल के रोडों पे निकले, लोगों ने फूलों के हार डाल दिए, माशाल्लाह जी मुबारक हो, मुबारक हो।
अगले दिन सारे इलाके में पोस्टर लगा दिए, हजरत ने मुनाजरा जीत लिया। अब तो ये सब हो रहा है कि कोई हारे ही तो उसको जितवा देते, कोई हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव डिबेट हो, काश कभी हो जाए, काश कभी हो जाए, इंशाल्लाह आप देखें आपके उलमाए अहले सुन्नत ही अल्लाह की अता से उसके इज़्न से गालिब आएंगे। हमारे दलाइल इतने कवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो चूंकि डिबेट तो होती नहीं ना, हर एक को मौका मिल जाता है, वो ऐसा बयान करता है जैसे हम तो सब जहन्नमी हैं। हालांकि मेरे आका ने वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाया, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, यानी सिंपल मेजॉरिटी हमेशा हक पर कायम रहेगी। इत्तबिउ सवादल आज़म मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, बड़ी जमात की पैरवी करो, जो जमात से अलहदा हुआ वो जहन्नम में अलहदा किया गया। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात सिंपल मेजॉरिटी के अंदर है और क़यामत तक बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। जितने अल्लाह के वली आए हैं सब के सब अहले सुन्नत के अंदर आए अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा हमारी तादाद हमेशा गालिब रही और इंशाअल्लाह क़यामत तक गालिब रहेगी अल्लाह की अता से। और आखिरी एक हदीस सुना के बस फिर मैं दूसरे पहलू की तरफ आ रहा हूं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है, वमा रआउल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जो मोमिनीन के नजदीक अच्छा है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। इसकी तफसीर शरह क्या है कि अगर उलमा मुफ्तियान किराम और उनसे वाबस्ता अवाम की मेजॉरिटी अगर किसी चीज को इख्तियार करते हैं, अगर किसी चीज को अच्छा कहते हैं, तो ये इस बात की अलामत और दलील है कि वो चीज अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल और अच्छी है। वजह क्या है? वही हदीस मिला लें, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। उम्मत से मुराद मेजॉरिटी कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इसका मतलब है जब मेजॉरिटी गुमराही पर जमा नहीं होगी, और दूसरे मकाम पर फरमाया जो मोमिनीन के नजदीक अच्छा है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। इसका मतलब है अल्लाह ताला मेजॉरिटी को हमेशा उस काम की ही तौफीक देगा जो अल्लाह की बारगाह में अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मिलाद मुस्तफा मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर हर एक मना रहा है। और इंशाल्लाह आप देखें आगे और पॉजिटिव तब्दीलियां आने वाली, हर जगह मिलाद मनाया जाएगा और अब ये वाज़ेह हो जाएगा कि मेजॉरिटी मुसलमानों की इसको मना रही है, तो जो मोमिनीन के नजदीक अच्छा वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। तो जो इसकी मुखालफत करे वो अल्लाह के नजदीक अच्छे की मुखालफत करता है। तो फिर बताएं मिलाद मनाने वाला काबिल गिरफ्त होगा कि मुखालफत करने वाला काबिल गिरफ्त होगा? फैसला खुद कर ले। इसके बावजूद मैं आपसे कहता हूं लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ना करें। किसी के पास अपने दलाइल हैं, ठीक है, किसी का मसलक छेड़ो नहीं, अपना मसलक छोड़ो नहीं, ठीक है भाई, आपके पास दलाइल है आप उस पर कायम रहें। लेकिन अगर आप हम पर उंगली उठाएंगे, अगर आप हमें बिदअती कहेंगे, अगर आप हमें जहन्नमी कहेंगे, तो कम से कम पॉजिटिव दिफा तो हम कर सकते हैं ना, ये तो हमारा हक है, वो हम करेंगे। अब आ जाइए जो टॉपिक दिया था कि ईद मिलादुन नबी और हम, ईद मिलादुन नबी तो हो गया, अब हम आ जाए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को जरूर पढ़ें। सीरत का इतलाक जो होता है वो कभी तो किरदार पर होता है कि सरकार का किरदार मुबारक कैसा है, बोलने में, मुआमलात करने में, अपने अज़वाज के साथ, वो किरदार को सीरत से ताबीर कर देते। और अगर आप इसको इस्तिलाही एतबार से देखें तो सरकार के बचपन से लेकर वफात तक के तमाम वाक़यात सीरत में दाखिल होते हैं। इसलिए जो भी सीरत की किताबें आप उठा के पढ़ें उसमें सरकार की पैदाइश से लेकर वफात तक के तमाम वाक़यात जमा किए गए, उसको नाम रखा है सीरत। सीरत रसूल अरबी उठाएं आप, सीरत इब्न हिशाम उठाएं, अल बिदाया व निहाया, ये भी सीरत, खैर ये तो मुतलकन है, इसमें सीरत भी दाखिल है, लेकिन इस तरह के सीरत इब्न इसहाक जैसे है, तो इनमें सरकार की पैदाइश से लेकर वफात तक के तमाम वाक़यात जमा किए गए। इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की मदारिजुन नबुव्वत, वो वैसे फारसी जबान में है लेकिन उर्दू में तर्जमा मिल जाता है, ये किताब जरूर आप पढ़ें। अफसोस और दुख होता है कि हमारे मुसलमानों की अक्सरियत के घर, और ख़ास तौर पे वो जो ये नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है, और हमारे घरों में एक भी सीरत की किताब नहीं है। हम में बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने बचपन से लेकर
सरकार की वफात तक के वाकयात साल ब साल पूरी तरतीब से नहीं पढ़े होंगे, ना कोई सीरत पर पूरी सीरत पर बयान सुना होगा, कोई दिलचस्पी नहीं है, क्यों करें। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक जरूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में तुम्हारे लिए बेहतरीन अमली नमूना, बचपन से लेकर और वफात तक के वाक़यात पढ़ते जाएं, हजार आज चीजें मालूम होंगी कि हम उनको अपना ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सहाबा तो नहीं बन सकते, लेकिन सहाबा का फैज़ हासिल करने वाले बन सकते हैं, जैसे सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। जब सरकार पैदा हुई, उनकी दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई और सरकार को रोक लिया और तशरीफ ले गए। रिवायात में आता है कि जब वो एक तरफ से दूध पिला चुकी तो दूसरी तरफ से पिलाना चाहा, सरकार ने अपना चेहरा हटा लिया। अभी कितने से हजूम के लिहाज से, लेकिन बार बार कोशिश करते हैं, सरकार ने नहीं किया। रिवायात में आता है रावी कहते हैं उसकी वजह ये थी कि वो ये हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक अपना बेटा भी था। सरकार ने दोनों तरफ से दूध पी लेते तो वो भूखा रह जाता, तो एक तरफ से दूध पिया और दूसरा अपने रिजाई भाई के लिए छोड़ दिया। अभी मेरे आका पैदा हुए हैं, अभी दूध पी रहे हैं, लेकिन अदल का दर्स सरकार ने क़यामत तक के लिए दे दिया। इस रोशनी में हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हम अदल करते हैं, जैसे माँ बाप के साथ रवैया इख्तियार करना चाहिए, अगर कुरान और हदीस से मुताबिक करें माँ बाप के साथ अदल करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ ताज़न बैठे हुए हैं, जो माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बदतमीजियां करें, अपने लंबे दर्ज का मुआवजा करने के अल्लाह थोड़ा कंधे का काम है और मेरा तो बढ़ गया है, जो बॉडी बिल्डिंग करेंगे अपने डोले से का हाथ फेरें, अगर माँ या बाप के थप्पड़ मारे वो अपना हाथ इस तरह करने लग जाए तो हम दिल दिल में कहें कि आप मारने की जरूरत नहीं। जवान हो चुके हैं, लहजा सख्त कर लें, पांव पटकते हुए सामने से निकलें, माँ बाप की नाफरमानी करें, ये सब अदल के खिलाफ है और जुल्म करार पाएगा। इसलिए माँ बाप के साथ अदल करें, उनका अदब करें, उनकी ताजीम करें। फिर उनके साथ एक अदल की सूरत यह है कि वहीं इताअत करें जहां अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म मौजूद हो और कुरान और हदीस की मुखालफत लाजिम ना आ रही हो। अगर माँ बाप की ऐसी इताअत की कि जिसमें कुरान और हदीस का खिलाफ लाजिम आए तो ये माँ बाप के साथ अदल नहीं है, उन पर भी जुल्म है, अपने ऊपर भी जुल्म है। अदल की जिद है जुल्म। तो बाद औक़ात माँ बाप अपने बच्चों को एक नाजायज काम का हुक्म दे रहे होते हैं, एक नहीं कई नाजायज काम का हुक्म दे रहे होते हैं। नबी करीम ने वाज़े फरमाया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत जायज नहीं है। माँ बाप कहें बेटा दाढ़ी मत रखो, लेकिन आपके नबी ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझसे छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनो। माँ का कहना माने कि रसूल का कहना माने, माँ की बात माने या रसूल की बात माने, रसूल की बात माने या उस माँ की बात माने जिसको माँ का मकाम भी मेरे कदमों की बरकत से मिला है। अगर सरकार ये तालीम माँ बाप की बयान ना फरमाते तो माँ बाप को भी अजमत ना मिलती, लेकिन हम कहते हैं मेरी माँ कह रही है ना, इसलिए मैं हराम भी कमाऊंगा, बीवी गलती पर नहीं होगी तब भी उसके मुंह पे तमाचा मारूंगा, तब भी उसको जुल्म करूंगा, तब भी उसको माँ बहन की गालियां बकूंगा। माँ बाप कहेंगे मैं हराम कमा के लाऊंगा, माँ बाप कहेंगे मैं हर गलत काम करने के लिए तैयार हूं। ये आप अदल नहीं कर रहे, ये आप जुल्म कर रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया माँ बाप का आपस में झगड़ा हो जाए, औलाद को यह हक हासिल नहीं है कि किसी एक का साथ देकर दूसरे फरीक की मुखालफत करे। फरमाया जिसकी मुखालफत करेगा जहन्नम में जाएगा। वो मियाँ बीवी हैं, उन्हें अल्लाह के हवाले कर दे, मैदान माशर में वो खुद जवाब दे हैं, हमें न्यूट्रल रहने का हुक्म है। और फरमाया कि अगर माँ या बाप में से कोई एक इस पर नाराज होता हो कि तू मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, फरमाया उनको नाराज होने दें। ऐसी नाराजगियां अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल काबिल इल्तिफात नहीं, बिल्कुल मकबूल नहीं। बाद वक़्त हम कहते हैं कि जो मैं माँ की बात नहीं मानता ना, दाढ़ी रखने की कोशिश करता हूँ, माँ बद्दुआएं देती है और माँ कहती है मैं तुझे दूध भी नहीं बख्शूंगी। तो मैं कहता हूँ पहले तो दायरा अदब में रह के कहे कि माँ अम्मी दूध बख्शना कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, ना बख्शवाना, ना ये किसका कोई शरई तस्वुर है, तो ये ब्लैकमेल ना करें। दूसरी बात यह है कि आपकी अजमत अपने मकाम पर, लेकिन मेरे आका ने फरमाया तो मैं तो वो कहना मानूंगा।
बाकी आप हुक्म फरमाया। अब लेकिन जब माँ कहती है अल्लाह करके तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू मर जाए, तेरी टांगे टूट जाएं, तेरी औलाद मर जाए, तेरी हम कहते अरे बाप रे इतनी खतरनाक बद्दुआएं। कोई बात नहीं, अल्लाह नाराज हो, रसूल नाराज हो, उनको उनकी नाराजगी मोल ले लेते हैं, माँ नाराज नहीं होनी चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। अदल ये है कि अपने माँ बाप को गुनाह ना करने दें और गुनाह में ताउन ना करें। ऐसे ही जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं अभी यहाँ बैठे हुए हैं, बहने पर्दे में हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अपनी औलाद में अदल से काम लेना चाहिए। सरकार ने फरमाया अपने औलाद में अदल से काम लो, चाहे बोसा देने में। लेकिन हमारे यहाँ लड़का पैदा हो अंदर से भी खुशी होती है ना चाहते हुए भी, और मिठाइयां तकसीम हो रही हैं, फूलों के हार, घर सजा लिया। और बेटी अगर हुई तो बास तो थोड़ी बहुत मिठाई तकसीम की ज्यादा खबर भी नहीं देते कि भाई मुबारक हो बेटी पैदा हुई ना। बेटा पैदा हो तो 50 को मैसेज करेंगे, बेटी पैदा हो तो ना ना बस कोई पूछ ले क्या हुआ जी, माशाल्लाह बेटी पैदा, अच्छा अच्छा भाई ठीक है। सामने वाले भी एक फंटर होता है बेटी पैदा हुई, चलो माशाल्लाह, अब फिर लड़का भी हो जाएगा। ये क्या कर रहे तुम, ये तुम्हारा अदल इंसाफ है औलाद के बारे में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं औलाद में किसी को किसी पर फौक़ियत देता तो बेटियों को बेटों पर फौक़ियत देता। सरकार के जितने साहबजादे थे बचपन में फौत हो गए, आपकी साहबजादियां ही जिंदा रहीं और आपकी नस्ल पाक, आपकी साहबजादी जिगर गोशा रसूल बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से चलिए खासा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बीबी फातिमा का भी। सरकार अपनी बेटी की इतनी ताजीम करते थे, खड़े हो जाते थे, उनके लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे, जगह छोड़ दिया करते थे। और हमारा मुसलमान जमाने जहलियत में जी रहा है, बेटी आए और बेटा आए तो बेटे को गोद में खूब प्यार किया, मेरा बेटा मेरा बेटा, बेटी के सर पे भी हाथ फेर लिया थोड़ा बहुत। बस बेटी खुद ये एहसास पैदा कर लेती है कि काश मैं भी लड़का होती तो मेरा बाप की मोहब्बत में मुझे अपनाइयत और शिद्दत वैसी नजर आती जैसे भाई के लिए नजर आए। इसी तरीके से जो बेटा कमा कर लाए, जो बेटा यूके यूएस से चला जाए वो सबसे अफजल और उसकी बीवी भी सबसे अफजल। और जो बेचारा भी निकम्मा निखट्टू है, थोड़ा बहुत कमा के लाए, उसकी बीवी सारा घर का काम करेगी। अगर मिट्टी का तेल भी मंगाना होगा यही बेटा जाएगा, दूसरा बेटा नहीं जाएगा जो जॉब करता है और माँ के हाथ पे तनख्वाह ला के रखता है। ये बेइंसाफियां, ये अदल के खिलाफ ये चीजें हो सकता है माँ बाप के लिए काबिल गरीब, लेकिन आपको हक हासिल नहीं है कि आप जाकर माँ बाप के सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करें, बिल्कुल नहीं। सरकार ने शायद फरमाया माँ बाप तुम्हारी मफहूम ये है कि जन्नत है या दोज़ख, उनकी नाफरमानी ना करो। एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह व इन ज़लमाहु, अगर माँ बाप उस लड़के पर जुल्म करें, फरमाया व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु, अगरचे वो जुल्म करे, अगरचे वो जुल्म करे, अगरचे वो उस पर जुल्म करे, उनका मामला अल्लाह पर छोड़ दो। लेकिन अगर माँ बाप ये समझते हैं कि औलाद के साथ नाइंसाफियां करें, छोटी छोटी बात पर मार मार के उनकी कमर तोड़ दें, उनकी हड्डियां तोड़ दें, उन्हें सब खानदान वालों के सामने बेइज्जत और जलील करते रहें, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई, हमारे लिए बेइंसाफी और जुल्म का कोई तस्वुर नहीं, ये गलत है। मैदान माशर में माँ बाप को खड़ा करके अल्लाह ताला हिसाब लेगा। अपनी औलाद के साथ अदल से काम लें, पैसों के उस पर ना तोलें, अपनी औलाद को जिन्स के ऊपर ना तोलें कि किसी को इज्जत दे रहे हैं किसी को जलील कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। अदल और इंसाफ से काम लीजिए, ऐसे दोस्तों के साथ अदल से काम लें। अगर दोस्त नाफरमानी कर रहा है कभी उसके साथ ताउन ना करें। अदल ये है कि आप उसको गुनाह से रोकें, और अगर वो तसलसल से गुनाह करे, बाज ना आए तो उसको छोड़ दें, उससे दोस्ती खत्म कर दें। ये दोस्ती हराम है कि आप किसी चरसी, मवाली, जानी, बेनमाजी से मुसलसल दोस्ती रखें। दोस्ती का मतलब उठे बैठे खा रहे हैं पी रहे हैं, अपने राजों से बता रहे हैं, वो बता रहा है, ऐसी गहरी दोस्ती को शरीयत ने मना किया। या तो वो नेक बने या छोड़ दो। सरकार ने फरमाया तुम सिर्फ, तुम्हारा खाना सिर्फ परहेजगार खाए और तुम सिर्फ मोमिन को अपना दोस्त बनाओ। मोमिन से मुराद मुत्तकी, परहेजगार। और हमारी कांटेक्ट लिस्ट में एक भी बाद औक़ात ऐसा परहेजगार नहीं होता, सारे फ्रॉडिये भरे होते हैं, सब चरसी मवाली लड़कियों की बातें करने वाले, हमें टिप्स देने वाले कि कैसे फेसबुक पे बैठकर पूनम और टीना को पटाना है और कैसे सेक्स चैट करनी है और कैसे अपना वक्त गुजारना है। इसी तरह एक जुल्म होता है अदल के खिलाफ अपने साथ। अल्लाह ताला ने अपनी जानों पर जुल्म करने वालों को मना किया, यानी अपने साथ भी अदल करें। वो अदल क्या है? अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाएं, अल्लाह रसूल की इताअत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम,
ए ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म मानो, कुरान पर चलो, हदीस नबी का हुक्म मानो, हदीस पर चलो, और उलिल अमरी मिनकुम की इताअत करो। उलिल अमरी मिनकुम का मतलब तुम में हुक्म वाले, इससे मुराद हाकिम इस्लाम भी है, और मुफ्ताबी कौल के मुताबिक इससे मुराद मुज्तहिदीन, उलमा, मुफ्तियान किराम, जो लोगों को अहकाम सिखाते हैं, इल्म देते हैं, तरबियत करते हैं, इस्लाह करते हैं। इसका मतलब है कि उलमा की इताअत ये अल्लाह और रसूल की ही इताअत है। इससे मेरी बहनें जरा दर्स हासिल करें, जो कहती है मौलवियों ने हमारी जिंदगी तंग कर दी, ये ना करो, वो ना करो, पर्दा करके जाओ, शादी ब्याह में भी मेकअप करके ऊपर बुर्का पहन के बैठो। हमने इसलिए मेकअप किया था, तो किस लिए किया था? नुमाइश के लिए किया था कि मिस गैदरी में बैठकर लोगों को दावत नजारा दो कि देखो मैं कितनी खूबसूरत नजर आ रही हूं, चुस्त लिबास पहनकर। और उस शौहर को भी शर्म नहीं आती, उस भाई को भी शर्म नहीं आती जो अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को, औरतों को बना संवरा कर बेपर्दा लेकर मिक्स गैदरिंग के अंदर जाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? आपकी वालिदा, आपकी बीवी, आपकी बहनें, आपकी भाभियों के, आपकी बेटियों के जिस्म पर कोई गंदी निगाह डाल रहा हो और आपका खून जोश में ना आए, इससे बड़ी बेगैरती और बेशर्मी क्या है? जरा बराबर शर्म नहीं आती। और हमारी ये बहनें अगर इनको कह दें बुर्का पहन, मैं बुर्का पहनूं, ऐसे ऐसे केसेस आए, शौहर कहते हैं मुझसे साहब मैंने बुर्का का कहा तो कहा मुझे तलाक दो, तलाक दो तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी मैं। हाँ, शैतान से हाथ मिला लिया है ना, नफ्स की गुलामी कर ली है, अल्लाह रसूल की मुखालफत का इरादा कर लिया है, आखिरत तबाह हो जाए, तलाक दो मुझे, बुर्का नहीं पहनूंगी मैं। इतनी दलेर है ये। तो ऐसे जो मर्द हजरात बैठे हुए हैं, और वो यंगस्टर जिन्होंने अपनी वालदा के कान में कह दिया अम्मी बुर्के वाली मत ढूंढना, मैं अपनी बीवी को पर्दा नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाएगा भाई? शरीयत तुम्हारी है, तुम्हारे हाथ में कानून कुदरत आ गया है, जन्नत और दोज़ख की तक़सीम तुम्हारे हाथ में आ गई है। तुम नबी की ना मानो तो नजात पा जाओगे। तुमने ये ज़हन बना लिया मैं बुर्के वाली से शादी नहीं करूंगा। किससे करेगा? मटकने वाली से, जो फेसबुक पर जाके और लड़कों से दोस्तियां करे, टिकटॉक पे अपनी वीडियोस डाले, तो उनके साथ ठुमके लगा के अर्निंग करेगा बीवी के साथ। उसे बेपर्दा लेके बाहर निकलेगा, स्कूटर पे बिठा के ले देखो मेरी बीवी को, जरा अच्छी तरह देख लो, इसके जिस्म को देखो, इसको देख देख के जीना का तस्वुर अपने जहन में लेकर आओ हुसूल लज्जत के लिए। ये करना चाहते हो? शर्म नहीं आती जर्रा बराबर? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने तो वसीयत की थी कि मुझे रात में दफनाया जाए, मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी नामहरम की निगाह पड़े। एक तो वह सरकार ने क्वेश्चन किया, बताओ एक औरत के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? मौला अली पीछे से चले गए, बीबी फातिमा से जाकर पूछा, उन्होंने जवाब दिया औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज यह है कि ना वो किसी नामहरम को देखे और ना किसी नामहरम की निगाह उस पर पड़े, यानी बेपर्दा। वो आए, सरकार ने फरमाया कौन जवाब देगा? हजरत अली ने खड़े हो गए, जवाब दिया। सरकार मुस्कुराए और फरमाया अली लगता है ये जवाब फातिमा ने दिया है, क्योंकि तरबियत मेरे आका ने की है अपनी बेटी की। हम नबी के नाम के नारे लगाते हैं और अपनी बेटियों को बेगैरत बनाने के लिए कहते हैं खबरदार जो बुर्का पहना, शादी ब्याह में जाओ बाल खोल कर जाओ, बिल्कुल ऊंची सैंडल पहनो ताकि तुम्हारा जिस्म मटकता हुआ नजर आए, नौजवान अपनी आंखें ठंडी करें। और हमारे ठरकी जो शादीशुदा हैं, बीवियों वाले हैं, बच्चों वाले हैं, वो भी जब मिक्स गैदरिंग में पहुंचेंगे यूं करके टेढ़ी आंखों से बीच में से देखेंगे, फिर दूसरे को कहेंगे वो लाल वाली देख, लाल वाली, वो देखेगा उधर नहीं देख, उधर नहीं देख, क्योंकि ये अजीम काम बड़े मोहतात अंदाज से करना है। हजरत की इज्जत का भी सवाल ना हो, शराफत पर भी हरफ ना आए, और आंखें भी ठंडी कर लें। हजरत ये आप आंखें ठंडी नहीं कर रहे, ये जहन्नम की आग भर रहे हैं अपनी आंखों के अंदर। गैरत पैदा करें अपने अंदर, मेरी बहनों आप गैरत पैदा करें, वरना तबाही और बर्बादी। क्योंकि टाइम हो गया, बस आखिरी एक हदीस अर्ज करके अपना बयान खत्म करता हूं। ये खास बहनों के लिए सरकार ने औरतों को जमा की, सरकार ने फरमाया कि तुम कसरत से सदका किया करो, क्योंकि मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में देखा। औरतों ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह किस वजह से? सरकार ने फरमाया कि तुम एहसान फरामोशी करती हो और नाशुक्री करती हो। अर्ज की क्या अल्लाह की एहसान फरामोशी और नाशुक्री? फरमाया नहीं, शौहर की नाशुक्री और एहसान फरामोशी।
फिर सरकार ने फरमाया बाद औक़ात एक शौहर अपनी बीवी के साथ अरसा दराज तक अच्छा सलूक करता है, लेकिन उसकी बीवी जब एक कोई नागवार बात देखती है तो कहती है कि मा रायतु मिनका खैरन कत्तु, मैंने तुझसे कभी कोई भलाई देखी ही नहीं। कत्तु का लफ्ज जो है ना माजी के अंदर पूरे इस्तिगराक के लिए आता है, जमाने माजी में कोई भलाई नहीं है। सरकार ने फरमाया इस एहसान फरामोशी की वजह से मैंने औरतों की अक्सरियत को जहन्नम में देखा है। मेरी बहनों, जो अपने शौहर के दिमाग की दही करके बैठी हुई हो और उसको बार बार तंग करती हो, मुझे सोने का जेवर बनाकर नहीं दिए, मुझे घर बनाकर नहीं दिया, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, फूला की बीवी को देखो कैसी लाल पीली होकर आती है शादी ब्याह के अंदर। ए अल्लाह, इतने रिश्ते आए थे, पता नहीं मेरे बाप बाप ने इसके साथ क्यों निकाह कर दिया था। यानी क्या मतलब है? मतलब ये हराम कमा के लाओ, रिश्वत कमा के लाओ, हमारे मुंह में ठूस हो हराम, हमें हराम पहनाओ, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे हमें औरतों के अंदर नुमाया मकाम हासिल होना चाहिए। ओ जी, फुला की बीवी आ गई है, रास्ता दीजिए, प्रोटोकॉल दीजिए। ओ आई भी मटकती हुई, जेवर वेवर पहना हुआ है, यूं अंगूठियां दिखाती हुई, और ओ लैंड क्रूजर से उतर रही है मोहतरमा। शौहर की आखिरत बर्बाद कर दी आपने, तो आपको आखिरत में इनाम मिलेगा। ऐसी मेरी जो बहनें जो शौहर के सीनों पर चढ़कर दू बदू गुफ्तगू करती हैं और खुद अपनी बच्चियों की ये गंदी तरबियत कर रही हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे बाप की इज्जत उतार के बार बार हाथ में रखी, बेटियों सीखो, जब तुम्हारी शादी हो तो तुम हमारे दामाद और अपने शौहर की इसी तरह इज्जत उतार के हाथ पे रखना। उसकी गैर मौजूदगी में जैसे मैंने तुम्हारे बाप के लिए बद्दुआएं की, अल्लाह इसके टांगे टूट जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक के नीचे आ जाए, मुझे नजात मिल जाए। मेरी बच्चियों, ऐसे ही अपने शौहर के लिए बद्दुआएं करना, शर्म नहीं आती? जब शौहर मरता है तो औरत की इद्दत क्या होती है? इद्दत और शोक की मुद्दत क्या है बताएं? 4 महीने 10 दिन। इद्दत तो समझ में आती है, शोक क्यों? अगर एक शौहर है चरसी, मवाली, जानी, बीवी पे जुल्म करने वाला, बताएं औरत 4 महीने 10 दिन इस पर भी शोक मनाएगी कि नहीं? बोलिए बोलिए, क्यों? ये तो चरसी मवाली था। उलमा ने फरमाया शौहर कैसा भी हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की औरत के हक में एक नेमत है, और जब ये नेमत छिनती है तो औरत को हुक्म दिया गया इस नेमत के छिन जाने पर इजहार अफसोस करो, जिसको शोक का नाम देते। इसका मतलब है कि शौहर कितना ही बुरा क्यों ना हो या बेचारा मजबूर क्यों ना हो, अगर वो आपके मुतालबात पूरे नहीं कर रहा, उसकी वफात पर भी आपको 4 महीने 10 दिन शोक मनाने का हुक्म देने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला समझा रहा है कि शौहर आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, उसकी कदर करो। इसलिए जो मेरी बहनें अपने शौहरों से सख्त लेजे में गुफ्तगू करती हैं, रूडली रवैया रखती हैं, कई कई दिन तक बात नहीं करती, वो हाथ बढ़ाए तो हाथ झटक देती हैं, उसे ताने देती हैं उसकी तंगदस्ती पर, कम तनख्वाहों के ऊपर, ये हराम और गुनाह कबीरा है मेरी बहनों। खुदारा अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और अपनी बच्चियों के लिए अच्छे रोल मॉडल बनो। इसी पर मैं अपने बयान को खत्म करता हूं। जैसे कि हजरत तरगीब दे रहे थे कि मेरे बच्चों, जब तक आप इल्म दीन नहीं सीखोगे, जब तक आप दीन सीखकर दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे, कभी भी इस मुआशरे से ना बुराइयां खत्म होंगी, ना हमारा ईमान खतरे से बाहर होगा, और ना हम आखिरत में हकीकी फलाह पा सकते हैं। इसलिए आइए, सबसे पहले तो जितने भी अवाम बैठी है, आप फर्ज उलूम कोर्स करें। इसमें अकीदा होगा, अहकाम शरइया अमलिया का बयान होगा, उसमें इबादत मुआमलात सब आएंगे, और तीसरा सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातनी गुनाहों की मारिफत। कहीं से भी आपको अच्छा टीचर मिलते हैं, उनसे आप फर्ज उलूम कोर्स कर ले, नहीं मिलता तो मेरा आप नंबर ले लीजिएगा, आप घर बैठकर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपकी बच्चियां पढ़नी चाहें, बहनें, उनको फीमेल टीचर हम दे देंगे, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में देंगे, उर्दू में पढ़ना है उर्दू में दे देंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इल्म आम हो और आपको शऊर, हकीकी शऊर हासिल हो, आप अपने दिफा कर सकें। ये फर्ज उलूम कोर्स कम से कम करें। हजरत ने एक और ऑफर की कि इससे बढ़कर अगर आप चाहें तो आलिम और मुफ्ती बने। ये कोई मुश्किल नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं है। टीचिंग मेथड अच्छा होना चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए जो आपको समझाने का मलका रखते हो, आप भी आलिम मुफ्ती हो सकते हैं। आप संडे में आए कभी मेरे एकेडमी के अंदर, आप देखें हमने संडे कोर्स का आगाज किया था आज से तकरीबन 9 साल पहले। तो अभी जो मेरी बड़ी क्लास है वो 9वां साल चल रहा है उसका। वैसे हमने 8 साल का स्कॉलर कोर्स रखा था,
और उसमें दीनी तालिब इल्म नहीं आ सकता, ओनली इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर, हाउसवाइफ, जॉब करने वाले। और जो मेरी बड़ी क्लास है वो तकरीबन 100 से अबव है, 9वां साल चल रहा है, 8वां था 8 साल का। उन्होंने इसरार किया हम 1 साल और पढ़ेंगे, अब 9वां साल है, इस साल वो एग्जाम देकर फारिग होंगे, तखस्सुस पढ़ रहे हैं। तो आप ये आकर देखें किस तरह आप ही जैसे लोग, आप ही जैसे नौजवान जॉब करते हैं, आके स्कॉलर कोर्स भी कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। रेगुलर क्लासेस में पढ़ना चाहें उसमें, और इसमें आके संडे में पढ़ना चाहें, ये भी पॉसिबल है। सोल्डर बाजार में हमारी एकेडमी, यहाँ से भी बच्चे आते होंगे, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। और कहीं पर भी उलमा करवा रहे हो, अगर करीब आपके हैं, आप वहां चले जाएं। अहले सुन्नत से होना चाहिए, सही अकीदा होना चाहिए। मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तंग नजरी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि सिर्फ मेरे पास, जहां हमारे उलमा अहले सुन्नत मौजूद हैं, अगर आपकी करीबी मस्जिद में कोई इदारे में हो रहा है तो आप वहां तशरीफ लेकर जाएं, उन्हीं का हक ज्यादा है, उन्हीं के साथ रहें। और आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हमारे पास भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा मेरी किताब कुर्ब इलाही ले लें, खुदारा ये जरूर बहुत बेस्ट बुक है तरबियत और इस्लाह के लिए। वैसे तो इससे बेहतर किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी तसव्वुफ की, जो हमारे अकाबरीन ने लिखी हैं, लेकिन एक दफ़ा हमारी ये नाकिस किताब भी पढ़कर देख लें आप, जितनी जामे तरीके से मौजूदा दौर के तकाजे के एतबार से ये लिखी है। पिछली किताबें चूंकि मखसूस लोगों के लिए और मखसूस वक्त के अंदर लिखी गई हैं, वो माहौल बदल चुका है। आज यहाँ पे 1 महीने बाद ही उर्फ तब्दील हो जाता है, चाहे जाए कि कई 100 साल पहले की किताब है, तो बरकत उनमें है। लेकिन जितनी जामियत आप हमारी कुर्ब इलाही में देखेंगे, और ये सारा फैज बुजुर्गों का है, अपना कोई कमाल नहीं, सब हमारे बुजुर्गों का फैज है। और आगे भी ये काम चलता रहेगा, ये नहीं कि हरफे आखिर है। अल्लाह ताला इल्हाम फरमाता है हर जमाने में किसी को किस तरह काम लेता है। ये कुर्ब इलाही किताब ले ले। दूसरी एक ले तहारत के मसाइल व अहकाम, ये भी मेरी किताब है, बेस्ट बुक है, जरूर आप लीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही फायदा देगी। और कोशिश करो मेरे बच्चों कि नमाजी बन जाओ। हम लोगों के ऊपर कितनी तनकीदें होती हैं कि खाली एक हलवे मांडे खाने वाले हैं, खाली महफिलें करते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं और मस्जिदें वीरान, और हम इसका सबूत भी फराहम करते हैं। मैंने कितनी ऐसी महफिलें अटेंड की हैं कि 4-4, 5-5 हजार का मजमा, लेकिन जब नात खानी एंड हुई 2:30-3 बजे सारे भाग गए, और फजर के अंदर जो रेगुलर नमाजी थे वो भी नहीं आए। वो शायद थक गए होंगे ना, तो घर पे नमाज पढ़ के सो गए। मेरा हुस्न ज़न है कि कज़ा का नहीं कहूंगा, सो गए होंगे, एक सब भी पूरी नहीं। ये अलमिया है हमारा कि हमने नमाज को, इबादात को, कुरान को, हदीस को, सीरत को, फिक को, कुरान और हदीस से साबित तसव्वुफ को अब अहमियत देना छोड़ दी। गलत है मेरे बच्चों, इन सबको अहमियत दो। 5 वक्त नमाज जरूर पढ़ें, खुसूसन फजर की नमाज। आप में से कुछ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आज बल्कि कई दिनों से फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। हमें शर्म आनी चाहिए कि रिस्क अल्लाह का खाएं और फजर में उसके दुश्मन की, शैतान की बात मानकर सोते रहें, गलत। अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे जो दाढ़ी रखेगा उसको हर महीने 1 लाख रुपए दाढ़ी अलाउंस मिलेगा, रखेंगे कि नहीं? बस अपने आप से पूछें, चले जवाब नहीं दे, अपने आप से पूछे रखेगा? नफ्स क्या जवाब देगा? अरे हुजूर हुक्म तो फरमाए, 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है, 10,000 में भी राजी हम तो, लेकिन अभी राजी नहीं है क्योंकि सिर्फ नबी ने फरमाया। और नबी की अहमियत हमारे नजदीक 1 लाख माज़अल्लाह हमें बज़ाहिर नजर नहीं आती। 1 लाख का ऐलान हो जाए, देखे सारे दाढ़ी वाले होंगे। माँ भी कहेगी बेटा दाढ़ी रख ले, तेरा चेहरा नूरानी हो जाएगा। और अगर आप बीवी से, जो बीवी आपको दाढ़ी से मना करते हैं, उनसे कहिएगा कि 1 लाख मिलेगा, 90,000 तेरे, 10,000 मेरे, हर महीने। वो कहेगी डबल दाढ़ी होती है तो वो भी रख लो, जुल्फे में रख लो बड़ी बड़ी, मैं पीर की बीवी बनने के लिए भी तैयार। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि जो 5 नमाजें पढ़ेगा, हर नमाज के बदले में 5,000 रुपए मिलेंगे। खुसूसन फजर के पढ़ेगा तो 10,000 मिलेंगे, तो 20 और 10 ये 30,000 डेली 5 नमाजों। अब देखें, आप कोई आपको दूर नजर आ जाए तो फिर मुझे कहिए। एक पड़ोसी को कहेंगे हुजूर आप नमाज के लिए जाते हैं ना, खुदारा मुझे भी उठा लीजिएगा। और किसी दिन नहीं उठाएंगे तो आके शिकवा करेंगे, हुजूर ये उम्मीद नहीं थी आपसे, आज मुझे फजर में नहीं उठाया, मेरी फजर कज़ा हो गई। इतना गम, इतना दुख। ये दुख कायदे आजम साहब की जुदाई का दुख है। नमाज कज़ा होती है हमारे मुंह पे तो हंसी आती है, ये दांत खिले आज फजर निकल गई। शर्म तो नहीं आई तुम्हें? नाश्ता छोड़ो ना एक दफा का,
नहीं खाओ नाश्ता। नफ्स को बोलो कि नहीं नाश्ता करूंगा आज, क्योंकि तूने फजर नहीं पढ़ी, तू सोता रहा है, आज तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। देखें अगले दिन कैसे फजर के अंदर खुद ब खुद उठाएगा, उठो हजरत नमाज पढ़ लो। लेकिन हमारे दिलचस्पी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारी बहनों से भी 5 वक्त नमाज लाजिम कर लें। मेरी बहनों, बुर्के को भी लाजिम करो। अब बच्चों, दाढ़ियां रखो, चेहरा नूरानी होगा आपका। कुछ ही दिन के अंदर आप देखेंगे आपके चेहरे पे नूर जाहिर होगा। ना नफरत करो। किसी ने मुझे कहा साहब जमाना बदल गया है, अब दाढ़ी वाले को अच्छी नजर से नहीं देखते। मैं कहता हूं यार, जितने यूएफसी के फाइटर मुस्लिम्स हैं सबकी दाढ़ियां देख। अगर जो यूएफसी फाइट देखते हैं सबकी दाढ़ियां, उनको शर्म नहीं आती जरा बराबर। अभी हमजा की फाइट हुई थी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हर दफा तकबीर लगाता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहता। वो फाइट जीता, उसने फलस्तीन का झंडा अपने ऊपर लगाया, वो नहीं घबराया। हाशिम मामला की दाढ़ी नहीं थी, मुइन जो यूके का है उसकी दाढ़ी नहीं थी। अभी भी आप देखें बहुत से क्रिकेटर दाढ़ी वाले हैं। ये आपके एहसास से कमतरी कहां से बेदार हो गया कि जी दाढ़ी रखेंगे तो पता नहीं लोग हमें अजीब नजरों से देखेंगे। और देखें तो देखें, वो अजीब नजरों से देखेंगे, लेकिन अल्लाह और अल्लाह और रसूल की नजर तुम्हारे ऊपर प्यार और मोहब्बत वाली पड़ेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।